तो वन पीस फिल्म रेड का ट्रेलर 2 आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स फाइंड की और मैं स्टोरी को थोड़ी डिकोड करने की भी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो सब कैरेक्टर के डिज़ाइंस हैं मैं उन पर थोड़ा अपना ओपिनियन भी दूंगा और ट्रेलर को लेके अपने थॉट्स भी दूंगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में, जो हमें बस 25 सेकंड का ही देखने को मिला, जिसमें स्टार्ट में तो शैंक्स एक लड़की से कह रहा होता है, ऊता हम अलग तो होने लगे हैं लेकिन तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। ये शैंक्स एक लड़की को कह रहा होता है, छोटी बच्ची को, जिसका नाम होता है ऊता। और ये वही है जिसको हमने कुछ टाइम पहले एक विजुअल पोस्टर में भी देखा था, जिसको लोग स्काइपियन वाली लड़की कह रहे थे। ये वही लड़की है जो शैंक्स की बेटी है। जिसके बाद हमें लूफी देखने को मिलता है जो कि एक बड़ा सा पंच लेके आ रहा होता है और उसी लड़की के नाम की आवाज़ लगाता है। फिर हमें वही लड़की देखने को मिलती है जो कि एक पोज मारती है, जो कि एक तरह से ऐसा पोज था कि वो कोई डांस कर रही है किसी गाने पे, कुछ इस तरह से ही पोज था उसका। फिर हमें जल्दी जल्दी से कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक बूढ़ा सा होता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर हमें साकाजुकी देखने को मिलता है। फिर हमें बार्टोलोमेव भी देखने को, फिर वही वाली जो लड़की होती है वो कुछ चीखते हुए हमें देखने को मिलती है। और नीचे लूफी कह रहा होता है कि अगर शैंक्स को इसके बारे में पता चले तो शैंक्स खामोश नहीं रहेगा। फिर हमें शैंक्स देखने को मिलता है जो कि स्माइल दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सुनो ऊता, इस दुनिया में पीस और इक्वालिटी नहीं है। और इसी के साथ ये टीज़र ख़त्म हो जाता है। अब मैं थोड़ा इसको अपने स्टाइल में, यानी थोड़ा इसका ब्रेक डाउन करने की ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये जो लड़की ऊता है ये शैंक्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, ये वैसे ही कोई होगी जिस तरह लोग लूफी को भी कहते हैं ना कि शैंक्स का एक तरह का वो बायोलॉजिकल बेटा लगता है। ये लड़की का भी कुछ वैसा ही सीन होगा, ये शैंक्स की सगी बेटी नहीं होगी। फिर बाद में क्योंकि शैंक्स को जाना है, अपने पायरेट है क्योंकि वो, तो उसको जाना पड़ा। और जाने जाते वक्त उसने ऊता को ये बातें कहीं जो जो हमें इस ट्रेलर में शैंक्स के मुंह से सुनने को मिलता है। और लास्ट लाइन में जो शैंक्स ने एक वर्ड बोला था ना, लिसन ऊता, इस वर्ल्ड में इक्वालिटी और पीस नहीं है, वो भी शायद शैंक्स ने तब कहा होगा जब वो ऊता को छोड़ के जा रहा होगा, ये बाद में नहीं कहा। और फिर इस तरह शैंक्स उस लड़की को छोड़ के चला गया और फिर वो बच्ची जो थी वो ऐसे ही रहने लग गई। और हो सकता है वो किसी ईवल ऑर्गेनाइजेशन में चली गई हो, क्योंकि लूफी उसको यही कहता है, अगर आप ट्रेलर में आगे देखो, कि अगर शैंक्स को पता चला तो वो खामोश नहीं रहेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़की है उसको कोई धमकी मिली हो जिस वजह से वो किसी इवल ऑर्गेनाइजेशन में चली गई। और लूफी जिन लोगों से फाइट कर रहा है वो लोग वही हों जिन्होंने उस लड़की ऊता को इवल ऑर्गेनाइजेशन में धमकी दे के डाले, और लूफी उनको हरा के ऊता को आज़ादी दिलवा रहा है। और रही बात इस लड़की ऊता की, तो मुझे लगता है इसकी कुछ पावर्स इसकी आवाज़ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि जो टीज़र था उसके सबटाइटल में एक लाइन लिखी आई थी, हर वॉइस, बस ये लिखा हुआ था। तो शायद जब भी वो लड़की चीख मारती हो तो उससे सामने वालों के एयर डैमेज होते हों, शायद ही उसका कोई डेविल फ्रूट पावर हो। इसी वजह से शायद उस लड़की ने वो हेडफोन भी लगाए हुए थे। और मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स जिनके डिज़ाइन भी आए हैं उनमें से भी कई लोगों ने हेडफोन्स लगाए हुए थे, जैसे फ्रैंकी वगैरह। और शायद मूवी का बेसिक प्लॉट ही यही रहे कि लूफी उस ऊता को बचाए और थोड़ा बहुत जो स्ट्रॉ हैट्स का अपना एडवेंचर होता है, और शायद लूफी के साथ लॉ का क्रू भी हो और बार्टोलोमेव और ये सब कैरेक्टर्स, थोड़े बहुत जो कास्ट है वो तो एडिशनल होगी ही। रही बात जो ट्रेलर के या टीज़र के एंड में हमने जो शैंक्स का लास्ट वाला सीन देखा जिसमें वो स्माइल दे रहा था, वो बिल्कुल उसी तरह का सीन था जब शैंक्स ने लूफी की बाउंटी देखी थी। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी में एंड पे जब लूफी ऊता को आज़ादी दिलवा दे और फिर ये जब सारी चीज़ें न्यूज़ पे आएँ तो तब शैंक्स देखे और वैसे ही स्माइल दे और उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाए। और जो हमने ट्रेलर में साकाजुकी को देखा था वो भी किसी न्यूज़पेपर को ऐसे दबा रहा था गुस्से में, तो शायद उसने भी यही पेपर ही देखा था कि लूफी ने किसी ऊता नाम की लड़की को बचाया है जो कि शैंक्स की बेटी है। कुछ ऐसे ही न्यूज़पेपर में हो जिसको साकाजुकी उस पेपर को निचोड़ रहा हो, और शैंक्स ने भी ट्रेलर के एंड में कुछ वैसा ही उसी पेपर को देखा और स्माइल दी हो। ये था मेरा बेसिक सा ट्रेलर सा ब्रेकडाउन जिसमें मैंने स्टोरी डिकोड करने की कोशिश की। बेसिकली मेरे हिसाब से जो जो मैंने आपको बताया स्टोरी में यही हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेलर को देख के अभी इतना ही समझ आ रहा है कि मूवी का बेसिक प्लॉट क्या होने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉ हैट के डिज़ाइंस की, जो कि आप स्क्रीन पे सारों के साथ देख ही सकते हो, वो मुझे अच्छे लगे, बट फ्रैंकी का मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन बाकी सारे तो अच्छे ही थे, खासकर ब्लू लूफ़ी। तो अब जिस तरह स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर रही है, लूफ़ी टाइम बाय टाइम रॉजर जैसा दिखना स्टार्ट करता जा रहा है। अब अगर मैं इस ट्रेलर को लेकर अपना ओपिनियन दूँ
तो मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा है, पर एक चीज़ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट कर गई है, जो पहली लाइन से ही हमें पता चल जाता है जब शैंक्स ऊता को कहता है कि ऊता अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। इससे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझ आ गई कि शैंक्स का बस उतना ही रोल होगा मूवी के स्टार्ट में, जब वो उस लड़की ऊता को गुड बाय करेगा, और ये सीक्वेंस जो इनके बीच में होगा ये शायद 7 से 8 मिनट का हो, और बस शायद इतना ही हो, जिसके बाद शैंक्स का हमें मूवी में कुछ और रोल देखने को ना मिले, या बस शायद एंड में वो न्यूज़पेपर वाला सीन देखने को मिल जाए। बस ये एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग थी कि मूवी का नाम ही जब फिल्म रेड है और मैं शैंक्स को एक्शन में देखने का एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की इस ट्रेलर में, और सबने ही नोटिस की, कि एनिमेशन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसा कि स्टैम्पीड और जो वानो आर्क की एनिमेशन चल रही है, मैं सोच रहा था कि इस मूवी की एनिमेशन भी उसी टाइप से होगी, लेकिन ये वैसी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी लग रही है फ़िलहाल। तो आगे जाके देखते हैं कैसी लगेगी मूवी में। फ़िलहाल अच्छी लग रही है, और टोई अब अपनी मूवीज़ को लेके एनिमेशन में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का भी उन्होंने CGI से बनाया और उस मूवी में भी एनिमेशन डिफरेंट होगी। तो अब टोई भी एनिमेशन अलग अलग ट्राई कर। बाकी ये ट्रेलर जो था, इसने एक काम बहुत ही अच्छे से किया, मूवी के लिए हाइप बनाना, बट स्टिल इसने मूवी का काफ़ी ज़्यादा प्लॉट रिवील कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। और जो मैंने बताया आपको भी, जो अपनी स्टोरी डिकोड में मैंने बताया, अगर चीज़ें वैसा ही होती हैं तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाएगी। एक 25 सेकंड के टीज़र ने पूरी मूवी बता दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो स्टोरी मैंने डिकोड अभी की, जो मैंने बताया, वो सब ना हो और मूवी बिल्कुल ही डिफरेंट हो और प्रिडिक्टेबल ना हो। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको टीज़र कैसा लगा? आपको मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो? ये सब आप बता सकते हो नीचे कमेंट में। और नीचे कमेंट में जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन, पीस आउट।